हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अभी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं करवा चौथ की पूजा या बरगदाई करके आई हूँ। मतलब मेरी नंद वो मथुरा गई थी तो वो सिंदूर लेकर आ गई। मेरे हस्बैंड ने देखिए होली जम लग रहा है जैसे होली खेले हैं, मांग मेरी उन्होंने भरा है। और मैं अभी एक वीडियो अभी जो है बनाकर आई हूँ, एक शूट करना था मुझे, एक वीडियो बहुत ही अच्छा। तो वो इससे ब्लॉग से पहले आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। बेटू ये अंदर रख कर आया करो अलमारी में। सुनो तो यहाँ ना रखो बेटू, अंदर रख कर आओ। तो अभी कुछ नहीं, अभी हम कितना बज रहा है, 4 बजने वाला है। माय गॉड, अभी मेरे कई पार्सल्स आए हैं, ये वाला आया है और मतलब कई पार्सल आए हुए हैं। और मैंने होली के लिए बहुत सी ड्रेसेस मंगवाई है, मेन होली के लिए। यस, मेरी मंगवाई थी, मेरी आ गई, बेटू के लिए मंगवाई थी, वो भी आ गई, बच्चों की भी, सबकी आ गई। और मेरे हस्बैंड के लिए तो मेरे भाई लेकर आया था, मेरे जीजू के लिए, और इनके लिए पुष्पा वाली टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब इस बार होली में बहुत थीम होली हो गई है, मतलब बिल्कुल जैसे होली में ड्रेसेस पहनते हैं ना, कपड़े पहनते हैं ना, उस टाइप की इस बार होली। हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है होली की, जैसे वैसे रंगों वाली जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ पार्सल आए हुए हैं एंड मैं ये वाला खोल के देख लूँ कि कैसा है ये, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एंड ये ब्लॉग कंटिन्यू मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, अब कहाँ तक जाता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। बेट देख लो कितना बदमाश है, ये देख, ये बदमाश। तो चलिए मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ये देखिए खोआ कौन बना रहा है, चमचा दिखा रहे हो तुम मुझे। ये देखिए, एक वो कढ़ाई रखी हुई है और एक ये कढ़ाई रखी हुई है, खोआ बन रहा है। सबसे प्योर खोआ, ना कोई मिलावट ना कुछ, गाय के दूध से। और बस इतना सा जो है खोआ हो चुका है, इतना आप देख सकते हैं। और एक कढ़ाई में ये बना रहे थे और एक में मैं, क्योंकि एक साथ क्या है ना, दोनों कढ़ाइयों को देखना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है। और इतना आप देख सकते हैं, अब इतना हो चुका है पूरा। बस हल्का सा और मैं 1-2 मिनट इसको जो है करूँगी, चलाती रहूँगी। और बस हमारा खोआ जो है रेडी हो गया था। मैंने ना 1 गिलास दूध निकाल लिया था। जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ आ गई थी मार्केट, और यहाँ शॉप में इतनी सारी चीज़ें, बास्केट आप देख रहे हैं ना, बकेट पूरी भरी हुई है। तो पूरा जितना भी मुझे जो सामान चाहिए था ना, वो मैंने सारी चीज़ें जो है ले लिया था। और फिर घर में आ गए हम लोग। ये मैंने हक्का नूडल्स लिया हुआ है, मैं आपको एक चीज़ें सब बताती रहूँगी। और ये मैंने चकली ली हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इस टाइप से। और 2 पैकेट मैंने हक्का नूडल्स का लिया हुआ है, बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं। एंड ये चकली ना जो टुकड़े में आती है ना, वो भी लिया हुआ मैंने। ये देख सकते हैं, मुकुची ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। और ये मैंने वेज आटा मैगी लिया, बहुत टाइम बाद आई है। फिर ये मैंने बाकर वाली ली है, ये नमकीन ली है, ये क्रैकर्स है, नमकीन जो आती है दाल, ये मूँग दाल फॉर्चून का रिफाइंड है। और मैगी मसाला, सफोला मसाला ओट्स लाई हूँ, सफोला का बहुत यम्मी होता है। ये स्पून सेट बाबू के लिए लेकर आई हूँ मैं। मेरे गले में बोलते ही खराश होने लगती है। और ये मैंने चाय पत्ती लाई है, मेरे हस्बैंड सब दिखा रहे हैं लाइन बाय लाइन। और काफ़ी मार्केट से भी चीज़ें लाई हूँ, और काफ़ी चीज़ें जो है घर में भी बनाया है। एंड ये जो है सोयाबीन का पैकेट है। और ये मैंने बेसन भी लेकर आई हूँ, बेसन खासकर बहुत यूज़ में आता है, कोलगेट ख़त्म हो रहा था वो ले आई हूँ। शक्कर, मैदा, दोनों चीज़ लाई हूँ, क्योंकि इसमें मैदा रखा हुआ आपने देखा, चिरौंजी का पैकेट। और सारी चीज़ें क्या है ना, लाने के बाद मुझे जो है सेट करके रखना होता है। क्या ना, कुछ चीज़ें जो घर की खाने की चीज़ होती है ना, उसे मैं अलग उसमें रखती हूँ, अलग जगह रखती हूँ। और जो नमकीन है और जैसे चकली है, उसे मैं अलग जो है कंटेनर में रख देती हूँ। और जो चीज़ें बनाने वाली होती है ना, 2 मिनट वाली, जैसे हक्का नूडल्स है, मैगी है, पास्ता है, तो वो कंटेनर जो है मैं अलग रखती हूँ सेट करके। तो इससे क्या होता है ना, हमें जैसे मैगी बनाना है, कुछ बनाना है, पास्ता बनाना है, तो वो एक जगह हमें मिल जाता है। और नमकीन है, जैसे मैं लेकर आई हूँ, चकली है, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये मैं एक जगह रखती हूँ ना, तो जैसे कभी निकालना भी होता है ना, तो ढूंढना नहीं पड़ता है। ऐसे क्या है, अगर सारी चीज़ें आप एक जगह रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए अब मुझे प्रॉब्लम नहीं, ढूंढना नहीं पड़ेगा।
उसके बाद जो है मैं यहाँ तैयारी हो गई है, दोपहर के बज रहे हैं 3, तो यहाँ गुजिया बनने की तैयारी हो चुकी है। और आपको तो पता ही है, रात में मैंने 12:30 बजे तक हम लोग खोआ बनाए थे, और मेरी हालत तो रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर मैंने कहा हिम्मत करके गुजिया भी बन जाती है। मेरे हस्बैंड भर रहे थे, मैं बेल रही थी, पहले मैं अभी भरने लगी थी, और फिर उसके बाद फिर मैं बेलने लगी, फिर भरने लगी, इस तरह से कर रही थी। और हस्बैंड भी मेरे हेल्प करवाया था, उन्होंने भी बहुत। और सोनम वो साइड बैठी हुई थी, और वो सारी ना वो भी वहाँ बेलते जा रही थी सारी गुजिया। और वहाँ पे एक टेबल स्टैंड है ना, टेबल, तो उसमें वो सब कपड़ा डाल के ढक के रख भी रही थी। तो इस तरह से क्या है ना, मिल बांट के सब लोग करें ना तो काम भारी नहीं पड़ता, बहुत जल्दी हो जाता है। और मेरी प्रॉब्लम की वजह से क्या है ना, जल्दी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये सब कामों में आपको तो पता ही है बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। और ये शूट जो है ना, मेरी बेटी कर रही है, सिया कर रही थी वो, कि मम्मा आपने वीडियो भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो बेटा आप ही शूट कर दो, मम्मा का हाथ तो ख़राब है। तो फिर उसी ने जो है पूरा शूट किया है। और इस तरह से गुजिया बनाई है। आप लोगों में किसने किसने हेल्प की है, अपने हेल्प किसने किसने किया है और क्या क्या बनाया है, प्लीज़ शेयर करिएगा मुझसे। और इस बार तो मेरे यहाँ तब भी काफ़ी चीज़ें बन गई है, और मज़ा आता है फेस्टिवल में ये सब चीज़ें बनाना, अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं आप, मेरी गुजिया बस तल रही थी, और ये देख रहे हैं आप, इतना तल गई है। तो बस मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया, आप लोगों को दिखा भी दूँ। और बस बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं, मतलब 1 किलो से भी थोड़ा कम खोआ था जो बना था घर में। और क्या ना, घर का खोआ ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। बाहर का इस समय आप लोग को पता ही है, मिलावट बहुत ज़्यादा आता है। और ये बन रही है नमक पारे। तो सोनम ने कहा कि उसे कल टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि सबके घर में काम रहता बहुत ज़्यादा। तो फिर उसने कहा कि आज ही बना लो भाभी तो सही रहेगा। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, अभी बना लेते। और टाइम काफ़ी था भी, और नमक पारे में तो आप लोगों को पता ही है टाइम भी नहीं लगता बनने में। और ये बना था काजू टाइप के शेप में, ये नमक पारे के आटे से। और मैंने ना आपको कैसे बनाया ये बता नहीं पाई थी, दिखा नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें ना ठंडी हो चुकी है, इसे मैं कंटेनर में जो है ना इस तरह से भर ले रही हूँ। इसमें ना लाल मिर्ची होती है, तो इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं हाथ से, तो बस कंटेनर में इसको मैंने भर दिया। तो थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से 2-3 चीज़ें बन गई हैं, तो बस सही रहता है। और ये मेरी बन गई पूरी टोटल सारी की सारी गुजिया इस टंकी में जो है पूरी आ चुकी है। और इस तरह से छोटी छोटी टंकियाँ मेरे पास बहुत सारी है, मतलब मिली थी मुझे शादी में। फाइनली सारी चीज़ें बन चुकी हैं आज, और एक दिन में ना मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सारी चीज़ें बन जाएगी। और मैं इतना थक गई, मेरी हालत देख रहे हैं आप, मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा इस समय सूजी हुई है। और बस नमक पारे वगैरह और गुजिया और वो एक काजू टाइप के मैंने आपको दिखाया था ना, वो भी बन चुके हैं। और मैंने सारी चीज़ें पैक करके रख दिया है, क्योंकि पैक करने की ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे कि पैक कर लो, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो ऐसा ना हो कि गिरा विरा दें। और ये मैदे की पूड़ी बनी हुई थी ना, तो मैंने सोचा ये खाएगी बेटी, पर उतनी दुष्ट सी ने खाया ही नहीं। कह रही मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, वो सादी सी है। मतलब मैंने कहा क्या उसमें आलू भर के बनेगी क्या? हाँ, तो फिर नहीं पी। और फिर ये जार्स रखे हुए हैं ना, इसमें बादाम भिगोती हूँ मैं एक में, और एक में मैंने टोनर बनाया था, तो वो दोनों जार्स यहीं पे रखे हुए हैं। और आज मैंने आज सुबह भी गई थी, मैंने आप लोगों ने देख ही लिया होगा मार्केट से। मैंने क्या क्या जो भी मुझे चीज़ लानी थी मैंने सारी ले आई हूँ। अच्छा, पापड़ नहीं मिले कहीं पर भी यहाँ पे, मतलब वैसे जैसे पापड़ चाहिए हम लोगों को वो यहाँ नहीं मिलते हैं। यहाँ एक दूर मार्केट पड़ती है, तो मैं तो जाऊँगी नहीं। अगर ये जाएंगे कल, कह रहे थे सुबह, तो मैंने कहा अगर तुम्हें खाना है पापड़ तो ले आना भाई पापड़, क्योंकि वो मार्केट दूर पड़ती है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं, हाँ इन्हें पता है कौन कौन से खाते हैं हम लोग, मतलब कौन कौन से लाने हैं, तो ये ले आएंगे। बाकी मुझे पिचकारी लेनी है, थोड़ा सा सामान और लेना है। तो आज तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और अभी इनको कुछ काम है तो ये जा रहे हैं अपना काम हम निपटाएंगे। और दूध लेने जाएंगे अभी, तो जो भी है तो ये बिज़ी है अभी। और पिचकारी लानी है बच्चों की है तो वैसे पिछले साल की भी टैंक वाली वो सब, पर मैंने कहा इस बार मेरा मन है कि आप लोगों के लिए दूसरी छोटी सी वैसे साइज़ की लाने के लिए। और तो मैंने कहा कल सुबह जाऊंगी। अब मैंने कहा कल मैं फ्री हो जाऊंगी, तो फिर मैंने कहा कल जाऊंगी। एंड कल मम्मी क्या होली वगैरह जलेगी, तो मैंने सोचा रात में वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और फिर देखते हैं क्या होता है। और कल सुबह जाऊंगी, सब जो भी सामान लेना बाकी का मैं सुबह ही लूँगी, दूसरा वो लेना है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ लेनी नहीं है, सब कुछ बन गया है फ़िलहाल। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बनी है फ़िलहाल, और इतनी बन गई वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। सोनम ने बहुत हेल्प कराई है, पूरा जितनी भी चीज़ें तली हैं सब कुछ उसी ने तला है, क्योंकि मेरी तो हालत आप लोग को पता ही है। पहले तो मैंने इनसे मना कर दी कि रहने तो मत बनवाओ, बाहर से तुम ले आना। नमक पारे वाले का नमक पारे ये सब जो है ना मार्केट के मुझे इतने पसंद ही नहीं आते, तो मैंने कहा घर में ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा ठीक है। एक नमकीन का काम
काम भी कर जाता है, ये सब बना के आप घर में रख लो। तो उनका ठीक है चलो भाई तुम्हारा मन है तो भी बना लेते हैं, और इन्होंने भी हेल्प करा दी मेरी, तो और ज़्यादा अच्छा हो गया भाई, क्योंकि गुजिया में बहुत टाइम लगता है, दो लोगों के बस के भी नहीं होता है। और बस आज का ये व्लॉग था, आई होप आप लोग को पसंद। होली क्या और होली किस तरह से मैंने मनाई है वो भी आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा, सारे ब्लॉग्स आप लोगों के पास आएंगे। होली के ब्लॉग में आप लोगों से मैं शेयर करूँगी बहुत ही अच्छा मैं किस तरह से रेडी होंगी, बहुत ही अच्छा एक मेकअप लुक आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ होली के लिए। एंड हैप्पी होली माय ऑल फ्रेंड्स। और कैसी आप लोगों ने होली बनाई है, किसी किसी रंग की होली पसंद है, किसी गुलाल की, वो भी बताइएगा ज़रूर। मेरा तो हर बार गुलाल फूलों की होली बहुत हुआ करती थी, पर इस बार मेरी सिस्टर मम्मी क्या है तो इस बार हम लोग मतलब ना गुलाल उलाल बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का लगा लेते, बहुत ज़्यादा गुलाल नहीं वो करते हूँ कि। और हाँ इस बार दो बार से पिछले बार से गुलाल जो आ रहे हैं ऑर्गेनिक आ रहे हैं अच्छे वाले, तो उसी से हम लोग थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, रंग बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग बताइएगा किसी किसे पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।